अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ रमीज अहमद और मैं हूँ इरम ज़ईम। खबरनामे में सबसे पहले बात करते हैं अफगानिस्तान की सूरत हाल की। तालिबान ने गैर मुल्की अफवाज को 31 अगस्त तक निकलने का अल्टीमेटम दिया तो काबुल एयरपोर्ट के बाहर मुल्क छोड़ने के ख्वाहिशमंदों का रश बढ़ गया। कई किलोमीटर तक पनागुज़ीन खेमा बस्ती कायम हो गई है। और अफगानिस्तान से इनखला की सूरत हाल पर G7 मुल्कों का हंगामी इजलास आज हो रहा है। तालिबान की हुकूमत तस्लीम कर दें या पाबंदियों का फैसला मुतवक्के है। अफगानिस्तान में शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निफाज चाहते हैं। अफगान सरजमीन पर बसने वाले हर शख्स को दीन के मुताबिक आज़ादी होगी। तालिबान का तालीमी सिलसिला जारी रखा जाएगा। तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का काबुल में पहले जरगे से खिताब में ऐलान। गवर्नर कंधार हाजी वफा कहते हैं दाढ़ी, बाल या म्यूज़िक वगैरह के हवाले से किसी पर कोई ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी। अफगान सूबे पंजशीर में तालिबान और शिमाली मिलिशिया के दरमियान शदीद लड़ाई का सिलसिला जारी है। दोनों जानिब से एक दूसरे को भारी नुकसानात पहुंचाने के दावे किए जा रहे हैं। अहमद मसूद कहते हैं सिर्फ पंजशीर ही नहीं, दीगर सूबों के लोग भी साथ आकर मिल रहे हैं। तालिबान का कहना है कि पंजशीर मुकम्मल मुहासरे में है। कोशिश है कि मामला बातचीत से हल हो जाए। अफगानिस्तान की वादी पंजशीर में मज़ाहमती मलेशिया के सरबरा अहमद मसूद हथियार डालने की तैयारी कर रहे हैं। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ का दावा, अहमद मसूद आलमी हिमायत हासिल नहीं कर सके। अहमद मसूद के सीनियर मुशीर ने अखबार को बताया कि वसाइल और आलमी हिमायत की कमी का सामना है। पंजशीर में मौजूद जंगजू तालिबान से नहीं लड़ सकते। तालिबान की फोर्सेस गालिब हैं। ये 1980 की दहाई नहीं, आज तालिबान जंगजू बहुत ताकतवर हो चुके हैं। तालिबान का कहना है कि अब भी जंग के बजाय मुज़ाकरात तरजीह है। चाहते हैं कि मामलात अफ़हाम व तफ़हीम से तय कर लिए जाएं। लाहौर में मुबीना ज़्यादती का एक और वाक़या। रिक्शा ड्राइवर ने साथी समेत माँ बेटी को मुबीना तौर पर ज़्यादती का निशाना बनाया। पुलिस ने दोनों मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया है। एक मुल्ज़िम ज़्यादती के मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता भी निकला। जहांगीर खान रिपोर्ट करेंगे। बिहाड़ी से लाहौर आई माँ बेटी के साथ दो मुल्जिमान की मुबैना ज्यादती। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। वाक़या गुज़श्ता रात चोंग में पेश आया। बिहाड़ी की रिहायशी माँ बेटी ठोकर नियाज बेग के बाईपास अड्डे पर उतरी, जहाँ से सदर कैंट जाने के लिए रिक्शा लिया। रिक्शा ड्राइवर ने अपने साथी को भी बिठाया और मंजिल की बजाय रिक्शा LDA एवेन्यू ले जाकर वीराने में रोक दिया, जहाँ दोनों मुल्जिमान ने माँ बेटी को मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके दोनों मुल्जिमान उमर फारूक और मनसब को गिरफ्तार कर लिया। एक दुखी माँ और दुखी बेटी के साथ जो ज्यादती हुई, उसका जो है कुछ न कुछ सदेबाब होगा। इसमें हम इनके ऊपर स्पेशल सेक्शंस लगा के इन मुल्ज़िमों के ऊपर, और इनको इंशाल्लाह हम विल टेक देम टू द लॉजिकल एंड, और फुल डोज जो प्रोग्राम होता है वो हम इंशाल्लाह इनको देंगे। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान को अदालत में पेश करके सख्त सजा दिलवाई जाएगी। जहांगीर खान, समा, लाहौर। लाहौर के इलाके चोंग में माँ बेटी से ज्यादती का वाक़या। पुलिस के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट में ज्यादती की तस्दीक हो गई है। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे जहांगीर खान से। जहांगीर, बताइएगा इस रिपोर्ट से मुतालिक मजीद। हाँ जी, दोनों मुतासरा माँ बेटी का जो तिब्बी मुलाजा है वो जिना अस्पताल से करवाया गया था, और इस मेडिकल रिपोर्ट में दोनों के साथ ज्यादती की तस्दीक हो गई है। इन दोनों के जिस्म पर खराशें और तशद्दुद के निशानात भी पाए गए हैं, और इनकी जो DNA के नमूने और फोरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। जबकि जो गिरफ्तार मुल्जिमान उमर और मनसब हैं, उनके DNA सैंपल्स भी पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी भिजवाए गए हैं, ताकि वो मैचिंग करके इसकी जो बाकायदा रिपोर्ट है या चालान है वो अदालत में पेश की जा सके, और इसी मेडिकल रिपोर्ट की बुनियाद पर मजीद दफात जो है वो मुकदमे में भी शामिल कर दी गई। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया जहांगीर। रावलपिंडी में 16 साला लड़की से मदरसा मोहतमिम और उस्ताद की मुबैना ज़्यादती का मामला। पुलिस ने मोहतमिम को गिरफ्तार कर लिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मरकजी मुल्जिम के भाई भतीजे समेत गिरफ्तार दीगर अफराद की जमानत मंजूर कर ली। सदाकत अली रिपोर्ट करेंगे। रावलपिंडी में मदरसे की तालिबा से मदरसा मोहतमम और उस्ताद की ज्यादती। मुकदमा दर्ज हुए 6 दिन गुजर गए। पुलिस की रवायती टाल मटोल जारी रही। कोई एक्शन हुआ न गिरफ्तारी, मगर मामला मीडिया पर आया तो पुलिस भी हरकत में आ गई। मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए छापेमार टीमें तश्कील दे दी गयी। चक्री, हसन अब्दाल, ओगी और मानसहरा में छापे पर छापा। असली मुल्जिम तो हाथ न आया, मगर उसका भाई भतीजा गिरफ्तार कर लिया। मदरसे के नायब अमीर और मदरसा मुंतजिम के बेटे को भी तहवील में ले लिया गया। दीगर स्टाफ को भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया।
DSP सिटी मुतासरा तालिबा के घर पहुंच गए। अहले खाना से मुलाकात में अब तक की तफ्तीश से आगाह किया और मुलजिम की जल्द गिरफ्तारी और करार वाकई सजा दिलवाने की यकीन दहानी भी करा दी। वाक़े का मुकदमा 17 अगस्त को थाना पीर बधाई में दर्ज हुआ था। कराची से खबर, जहां के इलाके लियारी मूसा लेन में 10 मंजिला इमारत में कायम सुपर स्टोर में लगी आग बुझा दी गई। फायर ब्रिगेड ने 2 घंटे की जिद्दोजहद के बाद काबू पाया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लाखों का सामान जलकर राख हो गया। सलमान अहमद की रिपोर्ट। लियारी मूसा लेन की 1 विंडो मॉल नामी इमारत 10 मंजिला इमारत में कायम सुपर स्टोर में रात 3:30 बजे अचानक आग भड़क उठी। आग ने देखते ही देखते 3 मंजिला स्टोर को अपनी लपेट में ले लिया। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत स्टोर के ऊपर फ्लैट से मकीनों को बाहर निकाला। भाई हम पीछे बिल्डिंग में से गए और कूदे और अंदर घुसे और वहाँ से सारे लोगों को निकाला, दूसरों की खिड़कियाँ तोड़ के और बिल्डिंगों में से निकाला उनको। स्टोर मालिक का दावा है कि आग लगने से लाखों रुपए मालियत का सामान जलकर राख हो गया। बिल्डिंग में मतलब के जो लोग रिहायश पजीर हैं वहाँ पर कोई नुकसान नहीं हुआ। जब मार्क हम ऑफ करते हैं तो तमाम चीज़ें हम बंद करके जाते हैं। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक स्टोर में फायर सेफ्टी का कोई सामान मौजूद नहीं था। स्टोर में माल बहुत ज्यादा था। आग पर काबू पाने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। आग की जो शिद्दत थी वो बहुत ज़्यादा शिद्दत थी आग की, कि आग जो है वो बाहर निकल रही थी और सीढ़ियों पे जाने का रास्ता नहीं है। उस पर पूरा माल भरा हुआ है, गोदाम जैसे गोदामों का माल भरा होता है, इस तरह से पूरा माल भरा हुआ है, जिसकी वजह से हमें बहुत दिक्कत हो रही थी काम करने में। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक ऑपरेशन में 7 फायर टेंडर्स और 2 वाटर बाउजर्स ने हिस्सा लिया। रिहायशी कहते हैं कि अगर फायर ब्रिगेड वक्त पर पहुंच जाती तो ज्यादा नुकसान से बचा जा सकता था। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। मुस्लिम लीग नून में इख्तिलाफात, तफसीलात जानिए कुछ देर बाद। कोरोना वायरस मजीद 91 अफराद की जान ले गया। 24 घंटे में 4075 नए केसेस सामने आ गए। शरह 6.79% रिकॉर्ड की गई। NCOC के मुताबिक पंजाब में 48 और खैबर पख्तूनख्वा में 22 अमवात हुई। सिंध में 15, आज़ाद कश्मीर में 5 और बलूचिस्तान में 1 मरीज़ का इंतकाल हुआ। 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में 59,943 अफराद का टेस्ट किया गया, जिनमें से 4075 अफराद का नतीजा मुस्बत निकला। वफाकी वज़ीर असद उमर का कहना है कि 89% असातिज़ा और दीगर अमले की वैक्सीनेशन की जा चुकी है। अब ड्राइवर्स और ट्रांसपोर्टेशन अमले की बारी है। ट्रांसपोर्टेशन अमले के लिए 31 अगस्त तक सिंगल डोज और 30 सितंबर तक दोनों डोज लगवाना लाजमी होगा। 30 सितंबर तक वैक्सीनेशन ना कराने वाले अफराद अंदरूनी और बैरून मुल्क सफ़र नहीं कर सकेंगे। शॉपिंग मॉल्स, होटल और गेस्ट हाउसेज में जाने के लिए 31 अगस्त तक पहली डोज लगवाना लाजमी होगा। असद उमर का कहना है कि अब तक 15 से 17 साल के अफराद भी कोरोना वैक्सीन करवा चुके हैं। 17 साल की उम्र में वैक्सीनेशन 1 सितंबर से शुरू होगी। और वैक्सीन से मुतालिक गलत फहमियों और अफवाहों से डॉक्टर भी महफूज नहीं रहे। सिंध में 2 रोज़ के दौरान वैक्सीन ना लगवाने वाली 2 खवातीन डॉक्टर्स जान से गईं। दोनों खवातीन डॉक्टर्स हामला थी। मुदस्सिर नज़ीर की रिपोर्ट। इसे चिराग तले अंधेरा न कहें तो क्या कहें। महकमा सेहत सिंध आम लोगों को तो छोड़िए, डॉक्टर्स को भी कोरोना से बचाव की वैक्सीनेशन लगवाने पर कायल न कर सका। और सिंध में 2 खवातीन डॉक्टर्स जो हामला भी थीं, सिर्फ वैक्सीनेशन ना कराने की वजह से जान से चली गई। इतवार को कराची की डॉक्टर महानूर कोरोना की वजह से अपनी कोख में पलने वाली जिंदगी के साथ दुनिया से चली गई। अगले ही रोज गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर साइमा सक्कर में कोरोना से इंतकाल कर गयी। डॉक्टर महानूर 8 माह और डॉक्टर साइमा 7 माह की हामला थी। और ये सब NCOC और WHO की वाज़ेह हदायत के बावजूद हुआ कि हामला खवातीन भी हर सूरत में वैक्सीनेशन कराएं। WHO और NCOC की दोनों की बहुत क्लियर डायरेक्शंस हैं कि आपने प्रेगनेंसी के अंदर और लैक्टेशन के अंदर वैक्सीनेशन का अमल जारी रखना है, क्योंकि लैक्टेशन प्रेगनेंसी के अंदर औरत ऑलरेडी वीक इम्यूनिटी का सामना कर रही होती है। अक्सर खवातीन ज़चगी के दौरान हाई ब्लड प्रेशर, शदीद कमजोरी और बेहोशी जैसी पेचीदगियों से गुजरती हैं और ऐसे में साइड इफेक्ट से मुतालिक गलत फहमियों की वजह से कोरोना की वैक्सीनेशन ना कराना अपने साथ बच्चे की जिंदगी को भी खतरे में डालने के मुतरादिफ है। माहिरीन का कहना है कि हामला खवातीन को भी
भी गायनाकोलॉजिस्ट के मशवरे से कोरोना वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ मैटरनल एंड फीटल हेल्थ ने एक आप कह लें आर्टिकल एक जारी किया है, जिसके अंदर वो कहते हैं कि जी एक्लेम्शिया और प्री एक्लेम्शिया कंडीशन के अंदर, जिसको आप लेमन टर्म के अंदर हाइपरटेंशन कहते हैं, प्रेगनेंसी इंड्यूस ऑफ अननोन कोज, तो उसके अंदर आपको अपनी गायनाकोलॉजिस्ट के साथ मिल के एक लाहेअमल तैयार करना होता है और एक्लेम्शिया प्री एक्लेम्शिया कंडीशन की मेडिकेशंस लेते हुए आपने कोविड वैक्सीनेशन के अमल को जारी रखना होता है। सिंध में 2 रोज के दौरान कोरोना वैक्सीनेशन न लगवाने वाली 2 खवातीन डॉक्टर्स की मौत से ये सवाल खड़ा हो गया है कि अब तक डॉक्टर्स की वैक्सीनेशन का हदफ भी हासिल नहीं किया जा सका है। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ मुदस्सिर नजीर, समा, कराची। बराह रास्त आपको लिए चलते हैं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं कि वो जो साकिब निसार साहब थे, जिन्होंने उस कुर्सी का गलत इस्तेमाल किया, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की कुर्सी का, उसको क्यों नहीं तलब किया जाता? कहाँ गया डैम फंड? पीकेएलआई को बंद करके कौन जवाब देगा उन मरीजों का? पीकेएलआई को बंद करके, शहबाज शरीफ की मुफ्त दवाई को बंद करके दवाइयों पर डाका डाला गया, अस्पतालों को बंद किया गया। ये इनकी असल हकीकत है। ये तमाम मंसूबे शहबाज शरीफ ने लगाए। इन्होंने हर मंसूबे को मुतनाज़ा बनाया और उसके अंदर उसकी असल हकीकत हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट के अंदर सर्टिफिकेट मिला। अल्लाह ताला के फजलो करम से शहबाज शरीफ सुर्खरू हुए और हर जगह के ऊपर शहबाज शरीफ ने एक ही चैलेंज दिया कि तुम अरबों की करप्शन ना ढूंढो, तुम खरबों की करप्शन ना ढूंढो, तुम करोड़ों की करप्शन ना ढूंढो, तुम सिर्फ एक धेले की करप्शन लेकर आओ जो मैंने की हो। मैंने सिर्फ दिन रात पाकिस्तान और पंजाब के अवाम की नवाज शरीफ की क़यादत में खिदमत की है। हर वो मंसूबा 3.3 ट्रिलियन के मंसूबे लगाए थे। 45 लाख पौधों की तकलीफ है नैब को। 3.3 ट्रिलियन मंसूबों के अंदर नेट बचत की 1 ट्रिलियन से ज्यादा की नेट बचत हुई। और वो तमाम जो फैसले हैं, जो इंटेंशनल फैसले हैं, कॉन्शियस फैसले हैं, अवाम को रिलीफ देने के फैसले हैं, किसानों को रिलीफ देने के फैसले हैं, असातिज़ा को रिलीफ देने के फैसले हैं, तालिबे इल्मों को रिलीफ देने के फैसले हैं, वो फैसले अपने जाती बिजनेस को, फैमिली के बिजनेस को कॉम्प्रोमाइज करके किए। कोई ना, इसमें हमें दुख नहीं है क्योंकि पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ मिल रहा था। लेकिन ये जो नैब का ईमान है ना, इसके दिन थोड़े रह चुके हैं। इस करप्शन से भरे हुए जो टोला है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी आइंदा हफ्ते पंजाब का दौरा करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के तंजीमी इजलास में शिरकत करेंगे। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ खुसूसी दौरे पर 28 अगस्त को कराची पहुंच रहे हैं। शहबाज शरीफ कराची में हम ख्याल सियासतदानों से मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ की पीर वगैरह से मुलाकात भी मुतवक्के है। बात कर लेते हैं संजय साधवानी से। संजय, इस खबर के मुतालिक मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के सदर एक दूसरे के सूबों में दौरा करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी आइंदा हफ्ते पंजाब का दौरा करेंगे, पंजाब में सियासी सरगर्मियाँ करेंगे और तंजीम 9 का जायजा लेंगे। किन लोगों को वहाँ पर अहम जिम्मेदारियाँ दी जाएंगी। जबकि शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते कराची का दौरा करेंगे। 28 अगस्त को शहबाज शरीफ कराची पहुँचेंगे, जहाँ पर मौलाना फजल रहमान उनके हमरा होंगे। कराची में ज़ेर सदर इजलास में मिसरा के पाकिस्तान के मुआहदे पर PTM के रहनुमा दस्तखत करेंगे। 29 अगस्त को PTM के तहत बाग जिना कराची ग्राउंड में जलसा होगा। जलसे में PTM के रहनुमा शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान, महमूद अशरफ, इसके अलावा दीगर उनके जो कायदीन हैं वो खिताब करेंगे। तो PTM और पीपल्स पार्टी में दूरियां बढ़ गई हैं। PTM ने कराची में जलसे करने का ऐलान किया है, जिसमें पीपल्स पार्टी की शरीक नहीं होगी। बहुत शुक्रिया संजय, अपडेट किया आपने। नून लीग के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने पार्टी ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा क़यादत को भिजवा दिया। मिफ्ता इस्माइल गुज़श्ता दिनों पार्टी ऑफिस पर हमले के ज़िम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई न होने पर मायूस हुए। इस्तीफ़े में लिखा कि कराची में PMLN हाउस पर हमला हुआ और इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया। उनके खिलाफ धमकी आमेज़, नागवार और नाकाबिल कबूल ज़बान इस्तेमाल की गई। उनका कहना था कि वो 1 दिहाई से पार्टी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उनकी तस्दीक की जा रही है और किसी ज़िम्मेदार के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। इन हालात में उनके लिए काम करना मुश्किल हो चुका है।
पाकिस्तान को IMF की जानिब से $2.75 करोड़ मौसूल हो गए। रकम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट मुंतकिल हो चुकी है। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर तारीख की बुलंद तरीन सतह $27.41 करोड़ पर पहुँच गया। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे शकील अहमद से। शकील, ये रकम किस मद में खर्च की जाएगी और ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ने से क्या फ़वाइद होंगे? देखिए, ये रकम तो गैर मशरूत तौर पर फराहम की गई है। IMF की जानिब से तमाम रुकन ममालिक को फंड दिए गए हैं। पाकिस्तान को $2.75 करोड़ दिए गए हैं और पाकिस्तानी करेंसी में ये रकम तकरीबन 450 अरब रुपए बनती है। ये बेसिकली कोरोना बहरान से निपटने के लिए फराहम की गई है और साथ साथ ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान के तारीखी सतह पर पहुँच गए हैं $27.41 करोड़, जिसमें स्टेट बैंक के पास $20 अरब से ज़्यादा हैं। अब साथ साथ ये भी है कि पाकिस्तान का जो तवाज़ुन अदायगी है वो बेहतर होगा और पाकिस्तान को महंगे अंदरूनी और बैरूनी कर्जे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इस रकम से पाकिस्तान जो है अपने माली मसाइल जो है मुश्किलात वो हल कर पाएगा। जी, बहुत शुक्रिया शकील अहमद आपका। कंस्ट्रक्शन मटेरियल की कीमतों में होशरुबा इजाफा। फैसलाबाद में 4 माह के दौरान बजरी, सीमेंट और सरिये की कीमतों में 30% तक इजाफा होने से तामीराती काम मुतासिर होने लगा। अब्दुल अहद की रिपोर्ट। अपना घर बनाना ख्वाब बन गया, तामीराती शोबा में माफिया बेलगाम। फैसलाबाद में कंस्ट्रक्शन मटेरियल की कीमतों में मुसलसल इजाफा। 4 माह के दौरान रेत के ट्रक की कीमत 16,800 से बढ़कर 20,800 और बजरी का ट्रक भी 52,000 से 56,000 तक जा पहुंचा। अपना घर बनाने वालों के होश ही उड़ गए। जब हमने घर शुरू किया था उसका जो बजट बताया गया था उससे 25 से 30% तक बजट बढ़ गया। वो जो नारा था ना, गरीब को घर मिलेगा, वो कन्वर्ट हो गया है हर गरीब से घर छीनेगा। सीमेंट की बोरी कीमत 580 रुपए से बढ़कर 680 रुपए पर पहुंच गई। सेल कम होने से दुकानदार अलग परेशान हैं। एक तो लॉकडाउन वगैरह लगा, कोरोना शोना आपको पता ही है, हर काम मुतासर है। इसकी वजह से आधी से भी कम हो गई है सेल। जो कंपनी पॉलिसी होती है वो तो बताते नहीं है, बस एक रेट लिस्ट अनाउंस होती है, वो रेट इशू हो जाता है। गुज़िश्ता 2 माह के दौरान 1000 ईंट की कीमत 11,000 रुपए, जबकि सरिया का रेट भी 180 रुपए किलो के साथ तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कैमरामैन कदीरुर रहमान के साथ अब्दुल अहद, सामा, फैसलाबाद। बराह रास्त आपको लिए चलते हैं। वज़ीर आला पंजाब तकरीब से खिताब कर रहे हैं। 6 किलोमीटर तवील डिफेंस रोड को 2 रैया बनाया जाएगा और हटियारा रोड, ड्रेन और नहर पर मज़ीद पुल भी बनाए जाएंगे। शाहकाम चौक के मंसूबे की लागत 4 अरब 23 करोड़ रुपए बनती है और 2 रैया फ्लाई ओवर 3 लेन्स पर मुश्तमिल होगी। ट्रैफिक के लिए सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाया जाएगा। इस पर रोज़ाना तकरीबन 1.25 लाख से ज़ायद गाड़ियों के गुजरने की गुंजाइश होगी। माहौलियाती आलूदगी में भी कमी होगी। वक्त की बचत और ईंधन की मद में सालाना करोड़ों रुपए की बचत हुई। प्रोजेक्ट की ज़मीन की खरीदारी के अमल में शफाफियत की वजह से 39.5 करोड़ रुपए की बचत भी की गई है। लाहौर के तरक्याती मंसूबे, जिनमें लाल शाहबाज कलंदर और ठोकर न्याज़ पर दाखिली दरवाज़ा, जना अस्पताल में ब्रिज, अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स और लाहौर में जनूबी एशिया का सबसे बड़ा मियावाकी जंगल लगाया गया है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर अर्बन फॉरेस्टेशन की जा रही है ताकि फ़िज़ाई आलूदगी का खात्मा हो सके। लाहौर की तामीर और तरक्की का रोड मैप मुतय्यन करने के लिए LDA की ज़ेर निगरानी स्टेक होल्डर की मुशावरत से मास्टर प्लान 2020-50 मरतब किया जा रहा है। मास्टर प्लान का मकसद मुस्तकबिल का बेहतर लाहौर है, जिसे तहजीब का मरकज़ खुशहाल लाहौर से मौसूम किया गया है। शहर के दाखिली रास्ते शाहदरा चौक पर ट्रैफिक के बढ़ते हुए मसाइल को हल करने के लिए टर्बो राउंड अबाउट बनाया जाएगा। शेरांवाला गेट फ्लाईओवर, फिरोजपुर रोड, गुलाब देवी अंडरपास और समनाबाद चौक के अंडरपास के प्रोजेक्ट पर भी जल्द काम शुरू किया जा रहा है। पार्किंग के मसाइल को हल करने के लिए शेरांवाला गेट, मस्ती गेट और एक मुरिया पुल पर 3 पार्किंग प्लाजे तामीर किए जा रहे हैं।
जहां 1000 से ज़ायद गाड़ियों की पार्क करने की गुंजाइश होगी। LDA नया पाकिस्तान अपार्टमेंट पर काम जारी है। इस प्रोजेक्ट की तकमील से कम आमदन वाले आम शहरियों और छोटे मुलाजमीन को छत मैसर होगी। प्रोजेक्ट में मजमूई तौर पर 35,000 अपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे और इस मंसूबे के पहले फेज़ में 4,000 अपार्टमेंट्स की तामीर की जा रही है। पंजाब भर के अजला के लिए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज 360 अरब रुपए का दिया गया है और इसमें लाहौर को भी नज़रअंदाज नहीं किया गया। लाहौर को साबिक दौरे हुकूमत के तीसरे साल ऑरेंज मेट्रो ट्रेन के मंसूबे को बजट से निकाल कर 67 अरब रुपए की लागत के प्रोजेक्ट दिए गए और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की हुकूमत के तीसरे साल में लाहौर को 85 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबे दिए जा रहे हैं। लाहौर में रिवर रावी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार तकरीब से खिताब कर रहे हैं। लाहौर में डिफेंस फेज़ 8 का मुल्हिका इलाका गंदगी और बदबू की आमाजगाह बन गया। ननकाना साहब से तालीम हासिल करने की गर्ज से आए महेंद्र पाल सिंह ने इलाके को तरजीही बुनियादों पर साफ करवाने की अपील की है। मेरा नाम महेंद्र पाल सिंह है और मेरा ताल्लुक़ ननकाना साहब से है। लाहौर में रहायश पजीर हूँ और रोज़ाना मेरा इस इलाके से गुजरना होता है जो कि डिफेंस फेज़ 8 का इलाका है। इस इलाके का सबसे बड़ा मसला यहाँ पे घरों से फेंका जाने वाला कचरा है जो यहाँ जमा होके ताफुन फैला रहा है और सबसे बड़ा मसला ये है कि इस कचरे को उठाने वाला कोई भी नहीं। ये इस इलाके का वाहिद गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है जिसके बाहर भी आप कचरे के ढेर देख सकते हैं और जब बारिश होती है तो यहाँ बारिश का पानी भी साथ साथ जमा होता है। इस इलाके में गंदे पानी के जोहड़ भी मौजूद हैं जहाँ पानी जमा होकर मक्खियाँ और मच्छर पैदा होते हैं जो पेट के मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बनते हैं। मेरी आला हुकाम से ये अपील है कि इस इलाके को सौतेला ना समझा जाए और तरजीही बुनियादों पे यहाँ की सफाई की जाए ताकि यहाँ के रिहायशी सुख का सांस ले सकें। कराची के साहिल पर फंसे जहाज को निकालने के ऑपरेशन में ताखीर का सामना है। कल रात ऊंची लहरों ने क्रेन बरदार बारिश को मतलूबा पोजीशन से हटा दिया था। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जहाज को आज फिर 600 मीटर समंदर में खींचने की कोशिश की जाएगी। जहाज निकालने के बाद कराची पोर्ट ले जाया जाएगा। जांच और मुरम्मत मुकम्मल होने तक जहाज बंदरगाह पर ही रहेगा। जहाज को समंदरी सफर के लिए गैर मौजू करार देकर हुकूमती तहवील में ले लिया गया है। क्या क्रिकेट बोर्ड में तब्दीली आने वाली है? तफसीलात जानिए थोड़ी ही देर में। शनाख्ती कार्ड स्कैंडल में अहम पेशरफ्त FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल कराची ने नादरा के मजीद 2 अफसरान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। जाली दस्तावेजात पर शनाख्ती कार्ड बनवाने वाले गैर मुल्की की तलाश जारी है। गिरफ्तार मुल्जिमान में असिस्टेंट डायरेक्टर नादरा हम्माद हुसैन और सीनियर एग्जीक्यूटिव नादरा रिजवान खान शामिल है। तर्जुमान FIA के मुताबिक असिस्टेंट डायरेक्टर नादरा की मुआवनत और मिली भगत से गैर मुल्की शहरी जावेद ने शनाख्ती कार्ड हासिल किया जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जाली शनाख्ती कार्ड स्कैंडल में अब तक 5 मुकदमा दर्ज करके 16 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जा चुका है जिनमें नादरा के आला अफसरान, गैर मुल्की शहरी और एजेंट शामिल हैं। कराची के इलाके कुरंगी इब्राहिम हैदरी में ATM तोड़ने की कोशिश नाकाम हो गई। सिक्योरिटी अलार्म बजने पर मुलजिम भाग गया। कुरंगी इब्राहिम हैदरी में रात गए नामालूम मुलजिम निजी बैंक के ATM में दाखिल हुआ। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने स्क्रू ड्राइवर के जरिए ATM की ट्रे खोलने की कोशिश की। पहली ट्रे खुलते ही सिक्योरिटी अलार्म बजा जिस पर मुलजिम खौफजदा होकर भाग खड़ा हुआ। मुलजिम ने शनाख्त छुपाने के लिए CCTV कैमरे पर काला शॉपिंग बैग चढ़ा दिया था। बाहर लगे कैमरों की फुटेज हासिल करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी गई। सीव्यू पर फंसे जहाज को निकालने का मिशन जारी है लेकिन अब मौसम रुकावट बन रहा है। बात कर लेते हैं सैयद रिजवान आलम से। सैयद रिजवान आलम, बताइएगा सूरत हाल। जी देखिए, कल रात को भी हाई टाइड में इसको कोशिश की जानी थी कि जहाज को जो है वो 100 मीटर और मजीद अंदर लेके जाया जाएगा, लेकिन कल खराब मौसम की वजह से जो बार्ज की पोजीशन जो है डिस्प्लेस हो गई थी और वो उसकी वजह से इसको नहीं खींचा जा सका। आज सुबह भी मौसम रुकावट बन रहा था
ऑपरेशन में, और इसके बावजूद जो है जहाज को 150 मीटर अंदर समंदर की तरफ खींच लिया गया है। लेकिन अभी बदस्तूर जहाज की पोजीशन वो नहीं आई समंदर में गहरे पानी में जाने की कि उसको टक से और बांध ये कर मिशन खींचा जाए। अभी जारी है। बहुत शुक्रिया सैयद रिजवान आलम आपका। लाहौर में वाघा बॉर्डर के करीब महकमा जंगलात और निजी NGOs के इश्तिराक से ग्रीन पाकिस्तान मुहिम के तहत 500 दरख्त लगाए गए हैं। अंस जफर की रिपोर्ट देखते हैं। दरख्त लगाएं, सवाब कमाएं। वाघा बॉर्डर की हदूद में शजरकारी मुहिम में बच्चों और खवातीन ने भरपूर हिस्सा लिया। पाकिस्तान को सरसब्ज बनाने का मिशन लिए आने वाले शुरका ने कहा कि दरख्त लगाने से माहौलियाती तब्दीली वाक़या होती है। बीइंग अ पाकिस्तानी है, हमारी ड्यूटी बनती है कि हम ट्री प्लांटेशन के ऊपर जो है फोकस करें। यहाँ पे ग्रीन पाकिस्तान की मुहिम चली थी जिसमें मैंने हिस्सा लिया, मेरे साथ मेरे बहन भाई भी आए हैं। महकमा जंगलात के ओहदेदारान ने भी शहरियों के इस अमल को खूब सराहा। प्लांट्स हैं कोई अराउंड 45 to 5,000 ट्रीज जो हैं हमने डोनेट किए हैं, और ये हर 6 महीने के बाद हम लोग ये एक्टिविटी करते हैं। एनवायरनमेंट की प्योरिफिकेशन के हवाले से और जो यहाँ का ओरिजिनल फ्लोरा है उसकी रेस्टोरेशन के लिए जो है ना हम ये काम कर रहे हैं। तकरीब के इख्तिताम पर शहरियों ने पाकिस्तान की 74वीं सालगिरह का केक काटा। कैमरामैन जवाद याहिया के साथ अंस जफर, समा, लाहौर।